राधे राधे, जय श्री हरि। कार्तिक मास में पीपल पतवार की कथा सुनने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास में पीपल सींचने की प्रथा कई राज्यों में है। इसे सींचते समय पूरे महीने एक कथा सुनने का विधान भी है। गुजरी सास व बहू इस कथा नियत के साथ सुनने पर और पूजा का फल इसके बाद अवश्य मिलता है। गुजरी सास व बहू की इस कथा नित्य नियम के अनुसार पूजा के फल को बताया गया है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु व तुलसी माता के साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान भी है, जिनमें पीपल व पतवारी पूजा भी शामिल है। इस पूजन से जुड़ी एक गुजरी की कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पतवारी पूजते समय पूरे महीने सुना जाता है। आज हम आपको पीपल पतवारी की वही कथा बताने जा रहे हैं। पीपल पतवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचते हुई दिखी। इस पर उनसे उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही है। औरतें ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने के बाद हिसाब कर दूंगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो पीपल पतवारी के चरणों में वह पड़ गई। इस पर पीपल पतवारी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा, आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं है, यहाँ पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चादर ओढ़ के सो गई। कुछ देर में सास बोली, बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं ले आई हूँ, वह अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोला तो देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई, बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच में धन का भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी। वहाँ दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उसे पीपल पतवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपने बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह पीपल पतवारी के चरण पकड़कर कहने लगी, मुझे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी ने उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दिए, जिसे सास ने अलमारी में जाकर रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर जब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पतवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को न दे। बोलो पीपल पतवारी माता की जय। अब कार्तिक मास की कथा का हम श्रवण करेंगे। कार्तिक माह में पवित्र नदी या जल से स्नान और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है, इससे सांसारिक पापों को नाश होता है और भगवान श्री हरि की विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक स्नान व कार्तिक मास की कथा पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। आइए जानते हैं कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना में स्नान करने जाते। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारा एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर लेती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चल गया।
ब्राह्मण अभी कुछ दूर गया ही था, उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही है। जब वहाँ लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछ लो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो मैं ही रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकले। वह सोचने लगी कि जिस के आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितने मोहरे होंगे। तब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने पूछा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरी से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल, देख तो तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारेगी, अब आप भी मारने लगे? हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से ले आओगे? ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा तो खोल और देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार करके अंदर ले आई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती, वहाँ अपने कपड़े धोती, रात को पैर दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म होने न देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर 4 बजे आ जाएंगे, वहाँ थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यहाँ दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटे नहीं हैं। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई, कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, क्या करना क्या है? जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटी बनाकर देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कटही में दाल और दाल की कढ़ी में खीर बना देना। वहाँ पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटी जली फूकी क्यों है? दाल भी अलूनी है। तब बहू पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई। बोला कि अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए सास ससुर जाने लगे तो बहू अड़ गई, बोलने लगी कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसी का ही है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला 7वां कोठा खोला तो देखा शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है।
यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तू कौन है? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। पैर दबाते हुए बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं किया करती? यह सुन सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिवजी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, यह दुनिया कैसी मानेगी कि तू मेरा बेटा है? बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह बुढ़िया माई का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी खुशी का ठिकाना न रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया वैसा सबको देना। कार्तिक मास की कथा सुनने वाले को, कार्तिक मास की कथा कहने वाले को, हुकारा भरने वाले को सब पर कृपा करना। यहाँ कार्तिक मास की कथा हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।